हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर में हमें आज फिर से बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेगी जो हम ऑलरेडी कंटिन्यूसली देखते हुए और समझते हुए आ रहे हैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है आते आते सेवेंथ क्लास में आ गए हैं। राइट, तो मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्कूल से लेकर के आज जो भी आप जितने भी सालों से स्कूल में हैं वो सारी चीजें आप देखते हुए आ रहे थे, और उन्हीं सारी चीजों को हम जो है आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है वो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि भाई चैप्टर का नाम है सिट डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाओ, है ना। सिट डाउन या नीचे बैठ जाओ, ऐसा मैं डेफिनेटली क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। मगर आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो क्या है, कैसे है, क्यों उस चैप्टर को पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि भाई 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएसजीएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन और स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हमारे साथ आप लोग अभी तक कर रहे हो और आगे भी करते आओगे। और अगर आज पहली बार जुड़ रहे हो यार, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हमारे आने वाले आगे सारे वीडियोस जो है आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। अपने फोन के नोटिफिकेशन बॉक्स को एक्टिव रखो और उसमें देखते रहो कि यार हमारे जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलरली आप तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अगर नहीं पहुंच रहे हो तो प्लीज बता देना यार, क्यों ऐसा हो रहा है। ये चीज हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ ये बता दूं कि ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए लेकर के आई है सारे वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल। और एक और चीज है यार कि इनके द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों को खरीदना है या आप लोगों को अपने पास बुलाना है उस स्टडी मटेरियल को, तो क्या करना होगा, आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर, और एप्लीकेशन के ऊपर अपना जो ग्रुप है उसको फटाफट से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक जो है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। फटाफट से उस ग्रुप को ज्वाइन करो, स्टडी मटेरियल को चेकआउट करो कि वो स्टडी मटेरियल कैसा है, कैसा उसका स्टैंडर्ड है। अगर वो स्टैंडर्ड आप लोगों को पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो अभी भी फिलहाल ऊपर फ्लैश कर रही है और रोटेट भी कर रही है और ट्विंगल कर रही है। राइट, तो उस वेबसाइट पे जाइए और उस वेबसाइट पे जाने के बाद फटाफट से उस वेबसाइट के एक सेक्शन में जो कि है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन, वहां जाना है। वहां जाकर के आप लोगों को फटाफट से इन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज अच्छा लग रहा हो उस पैकेज को अपना पैकेज बना लेना है। और उसको बनाने का प्रोसीजर यार सिंपल सा है, करना सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को प्रेस करना है बाय नाउ आइकन, और बाय नाउ आइकन पे प्रेस करने के बाद प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर जाकर यू नीड टू प्रेस और क्लिक ऑन एके लाइव कोड। और एके लाइव कोड यूज करते ही आप लोगों को मिलेगा 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट, विच विल एक्चुअली रिड्यूस योर प्राइस टू हाउ मच, 6300, एंड सेकंड प्राइसिंग जो है वो 2450 हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, अगर बाय पैकेज करते हो और कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको इस नंबर पे कॉल नहीं करना तो 9549041111 नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी सारी दिक्कत, सारी परेशानियां जो है हमसे बात करके हल कर सकते हो और अपने पैकेज को अपने पास बुला सकते हो। ठीक है बेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 3 पेमेंट गेटवेज हैं, जिनसे भी इच्छा हो उनसे पेमेंट करो और आज के चैप्टर की शुरुआत कर लो हमारे साथ। चैप्टर कहता है कि भैया प्रॉमिस सबसे पहले हमें करना चाहिए, हर चीज को करने से पहले प्रॉमिस करना चाहिए। और प्रॉमिस अगर नहीं भी कर रहे हो तो ऐसा अपनी कॉपी में या कमेंट बॉक्स के अंदर आई प्रॉमिस लिख लो। ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसा एहसास हो जाए कि प्रॉमिस तो मैंने कर लिया है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए प्रॉमिस लिख चुके हैं आप लोग, और अगर नहीं लिखा है तो जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा 2 सेकंड रुक जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओ शिट, चैप्टर का नाम कहां है, अच्छा ये आ गया, ये देखिए, नीचे बैठ जाओ यानी कि सिट डाउन है। और आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन सेशन सेक्शन सेशन जो भी आप लोगों को मानना हो वो मान लो। थोड़ी सर्दी बढ़ गई है इसलिए फंबल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। चैप्टर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 1 है, सिट डाउन चैप्टर का नाम है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। बेसिकली मेंटल एबिलिटी क्या करती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है या आपकी सोचने की क्षमता को इंक्रीज करती है। साथ ही साथ आइडिया ऑफ सिटिंग या पोजीशन या प्लेसेस के बारे में भी आप लोगों को एक जनरल इंट्रोडक्टरी आइडिया मिलता है। और उसके साथ साथ बहुत बढ़िया चीज जो है भाई
कि नेम्स, प्लेस, पोजीशन और सिटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि पूरा इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ एक और चीज बता दूं कि भाई लर्निंग आउटकम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के लेक्चर के बाद आप लोगों के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो होंगे वो आइडिया ऑफ सिटिंग पैटर्न और पोजीशंस के बारे में आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, और कुछ वर्ड्स जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा कि यार वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्या उनका मीनिंग है और किस तरीके से उनको इस्तेमाल हमें करना है। पैनल थोड़ा सा बदल गया है, उसको थोड़ा सा रूबरू हो जाओ। और पैनल के बदलते ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट नाम का एक वर्ड है, और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली है क्या उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लीनियर मीन्स होता है सिंपल। अच्छा, ओहो, मार्क नहीं सेलेक्ट हुआ था क्या? अभी अभी भी नहीं हुआ, अब तो हो गया। यार बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट इट इज ओके, होता है कभी कभी। सर्दियों में चीजें थोड़ा धीरे रिस्पॉन्ड करती हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? पैटर्न, ठीक है। सिटिंग का मतलब होता है बैठना। उसको हिंदी में लिख के दिखाऊं क्या यार? चलो। और लीनियर का मतलब होता है सिंपल, ठीक है, या एक लाइन में, या इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के टाइम पे, ठीक। अब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअल में क्या चीज है, या एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि भाई लेट्स टॉक अबाउट अ बेंच ऑफ योर क्लास जहां पर चार बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये चार बच्चे हैं और इनमें जो है दो गर्ल्स हैं और दो बॉयज हैं, ठीक। तो एक तरीका तो हुआ इनको बिठाने का इस तरीके से, एक और तरीका जो हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है भी इनको बिठाने का जहां पर, अच्छा, ठीक है ना। एक तरीका ये हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है विच विल बी व्हाट, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, क्लियर है। फिर एक तरीका और हो सकता है जहां पर हम ये चार सेक्शंस बनाएंगे और एक गर्ल को इधर बिठाओ, एक गर्ल को इधर बिठाओ, बॉय बॉय बीच में कर दो। फिर एक तरीका और हो सकता है जहां पर हम बॉयज को कॉर्नर में कर देंगे और उसके बाद गर्ल को जो है यहां ले आएंगे, ठीक है। और कोई पैटर्न हो सकता है क्या? और कोई पैटर्न हो सकता है क्या? देखो, गर्ल गर्ल बॉय बॉय हो गया, बॉय बॉय गर्ल गर्ल हो गया, गर्ल बॉय हो गया, बॉय गर्ल हो गया, और फिर बॉय गर्ल हो गया, ठीक है। बॉय बॉय हो गया, और फिर मेरे हिसाब से और कोई पैटर्न आप लोगों का बाकी नहीं बचा, ठीक। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जहां पर हमने फोर स्टूडेंट्स को बिठाया जहां पर दो गर्ल्स थी और दो बॉयज थे, ठीक है। तो पहला पैटर्न ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, और छठा ये हो गया, ठीक है। जब तक आप इसको नोट करो मैं देख लेता हूं और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। फटाफट से नोट कर लो बेटा, ये छह कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। पैटर्न क्या था?
जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो भाई। ठीक है, लिख लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं, लिख लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं। और आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें दो बॉयज और दो गर्ल्स हैं, और उनका सिटिंग अरेंजमेंट अपन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांस लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट था। अगर आप चाहो तो एक सिंगल लाइन में भी बिठा सकते हो, ठीक है, या सॉरी, अगर आप चाहो तो डबल लाइंस में भी बिठा सकते हो जो कि पैरेलल हो। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हो, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ, ठीक है, अगर मैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूं तो मेरे पास दो बेंचेस इस तरीके से लगी हुई है, और इसमें मुझे जो है ये कहा गया कि भाई बॉयज बॉयज यहां बैठेंगे, गर्ल गर्ल यहां बैठेंगे। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, और अगर मुझसे ये कहा गया कि पॉइंट क्या हो सकता है, देखो, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि एक तरीके से मैं ये बोल दूं कि ठीक, क्या लिखा है, बॉयज फेस नॉर्थ एंड गर्ल्स फेस साउथ। तो क्या करेंगे, बॉयज अगर नॉर्थ में देख रहे हैं या उनका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो भाई उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, उनको आप यहां बिठा दोगे क्या, क्या आप उनको यहां बिठाओगे, बिठा सकते हो, डेफिनेटली बिठा सकते हो, मगर उनका फेस फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या कहा, गर्ल्स फेस साउथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, गर्ल्स फेसिंग साउथ, ये लो सर, तो ये हो गई गर्ल्स, ये हो गए बॉयज। ठीक, फिर एक चीज और हो सकती है कि इसी पैटर्न को, इसी स्टेटमेंट पे मैं एक और तरीके से बैठ सकता हूं, और मैं ये कर सकता हूं कि बॉयज को मैं यहां बिठा दूं और गर्ल्स को मैं यहां बिठा दूं। ठीक है, भाई इस पैटर्न में भी यही हुआ ना कि गर्ल्स जो है साउथ की तरफ फेस कर रही हैं और बॉयज जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर भूल गए हो तो ये याद कर लो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है बेटा, इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है कुछ पॉइंट्स जो है ना, वो हम लोग यहां डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और अब देखो कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। मान लो
एक्सट्रीम एंड की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से मेरे पास एक बेंच है और मेरे पास दो गर्ल हैं, फोर बॉयज हैं। ठीक है, क्या है, एक्सट्रीम एंड्स की बात हो रही है। ध्यान रखना, पॉइंटर के हिसाब से चलेंगे और पॉइंट्स को समझाता हुआ चलूंगा ताकि क्वेश्चन जब हम करने आएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स से एक्सट्रीम एंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस बेंच के एक्सट्रीम एंड्स मैंने यहां मार्क कर दिए। ठीक है, अब अगर आपसे ये बोला गया कि गर्ल्स सिट ऑन एक्सट्रीम एंड्स, क्या है, सॉरी, गर्ल्स सिट ऑन एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गर्ल और गर्ल बिठा दिया, बाकी बॉयज को अब मैं जैसे भी चाहूं वैसे अरेंज कर सकता हूं। ठीक, बट मेरे पास एक कंडीशन फिक्स हो गई कि गर्ल्स आर सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड्स। अब मैं चाहूं तो बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, बॉय फोर को कितने भी मल्टीपल तरीकों से बिठा सकता हूं, जैसे मान लो जी, B2, B1, B3 एंड B4 भी कर सकता हूं। ठीक है, चाहूं तो जी, B3, B2, B1 एंड B4 कर सकता हूं। फिर चाहूं तो जी, B4, B3, B2, B1 और जी कर सकता हूं। तो मेरी मर्जी आएगी ना, उस तरीके से मैं उन चारों बॉयज को अपने हिसाब से कैसे भी बिठा सकता हूं। बट दी ओनली पॉइंट इज कि एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है मेरे दोस्त, कि ये जो गर्ल्स हैं ये एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगी। कहां बैठेंगी, एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगी। ठीक है, ऑफ अ बेंच। ठीक है, ये बेंच है, ये भी याद रखना, पता चले भूल जाओ कि सर पता नहीं कहां बैठा रखा है। ठीक, तो ये याद रखो, इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इस एक्सट्रीम एंड को हम कॉर्नर्स के नाम से भी बोलते हैं, हम कॉर्नर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम एंड की जगह क्वेश्चन में कई बार कॉर्नर भी बोला हुआ हो सकता है, तो कॉर्नर से भी आपको एक्सट्रीम एंड ही समझने हैं। ठीक है, फटाफट से लिख लो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऐसे ही एक चीज और हो सकती है कि आपसे बोला हुआ हो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट क्या है भाई। मान लो मेरे पास एक बेंच है और उसमें मुझसे बोला गया एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट आपका कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, और फिर उसी बेंच पे आपसे कहा गया एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट ये होगा। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट क्या वर्ड होता है, या क्या वर्ड पैरामीटर्स होते हैं, या क्या सेंटेंस में यूज किया गया है। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया क्या बेटा। आगे बात कर लेते हैं।
ठीक है। सेंटर और मिडिल पोजीशन क्या है? सेंटर और मिडिल पोजीशन। सेंटर और मिडिल पोजीशन क्या है भाई? लेट्स से यू हैव वन बॉय, टू गर्ल्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चा जो है वो सेंटर में बैठेगा, तो एक इकलौता अरेंजमेंट जो आपका होगा वो ये होगा, ठीक है, क्लियर है? एक तो ये है, या फिर इसको आप मिडिल पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक। अब इसमें कितनी भी कंडीशन आ जाए, आपसे जो बोला गया है ना उसको मिडिल में बिठा दो आप। यहां लिखा हुआ होगा बॉय या तो लिखा होगा मिडिल या लिखा होगा सेंटर, ठीक है, क्लियर है? इसको भी नोट कर लो। दिस इज टू बी सेकंड लैंग्वेज और क्वेश्चन में यूज होने वाले दूसरे तरीके के वर्ड है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं जहां पर हम, आपका होता है थर्ड वाला, विच इज इमीडिएट। का स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट रुको। हम्म, एक सेकेंड। DIAT सही है। इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, हाँ, ये दो चीजें हैं। अब इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या है? ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या है? इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या है? लेट्स से देयर इज अ बॉय नेम्ड राहुल, ठीक है। अब ये जो राहुल है, इसके इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि राहुल के इमीडिएट लेफ्ट वाली पोजीशन कौन सी है, या एग्जैक्टली या क्लोजली लेफ्ट वाली पोजीशन कौन सी है? तो मैं कहूंगा कि दिस इज माय इमीडिएट लेफ्ट, या राहुल की लेफ्ट साइड ये है ना? क्योंकि मैं इसको इधर से देख रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट ही राहुल का लेफ्ट कहलाएगा, क्लियर है? और उसी के साथ इमीडिएट राइट की अगर मैं बात करता हूं, तो दिस इज इमीडिएट राइट, ठीक है। लिख लो बेटा इसको। ठीक है, अब मान लो आपसे ऐसा बोला जाता है, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या किया कि सिटिंग पोजीशन नॉर्मल वाली देखी। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि लेट्स से यू आर सिटिंग इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। अब आप मुझे ये सिंपल सी एक चीज बताओ भाई, सिंपल सी एक चीज बताओ कि यहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है। लेट्स से राहुल यहां बैठा है, ठीक है। अब अगर राहुल यहां बैठा हुआ है, तो राहुल
ठीक है, आपसे कहा गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल इज अक्षय, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा मेरा या राहुल का, वो होगा अक्षय का, ये रहा। ठीक है, अक्षय यहां बैठ गया। अब आपसे पूछा इमीडिएट राइट ऑफ राहुल इज सुजय, तो मैंने क्या किया, इमीडिएट राइट कहां है, ये रहा। ठीक है, अब एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो ध्यान से देखना। मान लो राहुल यहां बैठा होता, मान लो राहुल यहां बैठा होता, कहां बैठा होता, राहुल यहां बैठा होता। ठीक है, अब इन दोनों का जो केस है वो किस तरीके से हम देखते हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल कहां आता, जल्दी बताओ। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल आता यहां पर, विच वॉज हु, अक्षय। ठीक है, और फिर इमीडिएट राइट ऑफ राहुल कहां आता, यहां आता। ठीक है, अब समझ रहे हो कंडीशन क्या है कि इसकी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। इसको भी नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो फटाफट। और ये जो है पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 के नाम से नोट करना। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बेटा। जल्दी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया क्या भाई? नोट कर लिया? अब देखो, अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरेंज राहुल, रोहित, सुजय, आकाश ऑन अ बेंच सच दैट सुजय एंड आकाश सिट एट एक्सट्रीम एंड, पॉइंट नंबर 1, एंड रोहित सिट्स लेफ्ट ऑफ आकाश। कूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मेरी एक बेंच है, इस पे 4 जने बिठाने हैं मुझे। ठीक है, पहला पॉइंट मुझसे क्या कहा गया कि भाई 4 बच्चे हैं, उनको अलग अलग बिठाना है। दूसरा पॉइंट मुझसे कहा गया कि सुजय और आकाश जो है वो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो सर, ये सुजय को बिठा दिया, और ये, एक सेकेंड, पहले दूसरा केस देख लेते हैं। पहले आकाश को बिठाते हैं और यहां पर सुजय को बिठाया। ठीक है,
अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं तो मुझे पता है यार दोनों तरफ दो जने और बिठाने, तो अरेंज तो हो जाएगा। मगर मेरी फर्स्ट के बाद सेकंड कंडीशन जो है ये, रोहित सिट लेफ्ट ऑफ आकाश। तो लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं आकाश के, तो आकाश के लेफ्ट साइड में तो कोई बैठ नहीं सकता, यहां तो कोई आ ही नहीं सकता मेरे दोस्त। तो ये तो राइट हैंड साइड वाली पोजीशन बची। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने दिया वो तो फॉल्स हो जाएगा, वो सेट ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे इन दोनों के अरेंजमेंट में चेंज करना है। वो अरेंजमेंट चेंज कैसे होगा कि इसको इधर बिठाओ और इसको इधर बिठाओ। क्या करो, वापस से अरेंजमेंट बनाओ और यहां सुजय को बिठाओ, यहां पर सुजय को बिठाओ और यहां पर आकाश को बिठाओ। ठीक है। अब आकाश के लेफ्ट साइड में रोहित को बिठा दो। रोहित बैठ गया भाई, लेफ्ट साइड भी हो गया और नेक्स्ट लेफ्ट भी हो गया, और आकाश और सुजय कॉर्नर्स पे भी आ गए। ठीक है, रोहित आ गया। क्या मुझे राहुल के बारे में कोई कंडीशन दे रखी थी? नहीं दे रखी थी। तो क्या करो, राहुल को नॉर्मली यहीं बिठा दो। ठीक है, तो राहुल बैठ गया इधर। क्या हुआ, आकाश के लेफ्ट में रोहित को बैठना था, ये रोहित बैठ गया आकाश के लेफ्ट में। आकाश और सुजय को कॉर्नर्स पे बैठना था या एक्सट्रीम एंड्स पे बैठना था, ये दोनों बैठ गए। राहुल के बारे में कोई कंडीशन नहीं थी, तो राहुल को हमने एज इट इज बिठा दिया। समझ गए बेटा? ये वाली कंडीशन जो है इसको रॉन्ग कर लेना, ये ऐसे नहीं बैठेंगे, ये ऐसे बैठेंगे। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन और सेटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये रोहित अगर ऊपर की तरफ लिखा है ना, तो ये मत सोचना कि भाई रोहित का फेस इधर है और आकाश का फेस इस तरफ है, ऐसा नहीं है। लाइन जो है छोटी पड़ जाती है इन चारों नामों के लिए या नेम्स के लिए, तो हमने रोहित को ऊपर और राहुल को नीचे लिख दिया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको फटाफट से। सो दिस इज योर आंसर। ये जो अरेंजमेंट है आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर है ना? इसको मिटा देता हूं मैं, यहां डायरेक्टली सिर्फ आंसर लिख देता हूं। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा इसको फटाफट, फटाफट से कॉपी कर लो, फटाफट से, फटाफट से। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है, प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और कमेंट बॉक्स में पूछ लें इधर कि ये कैसे हुआ, है ना? ठीक है, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लो यार, अगला क्वेश्चन एक और देख लो। अरेंज ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अरेंज टू बॉयज एंड टू गर्ल्स सच दैट बॉय फेसेस साउथ, गर्ल्स फेस नॉर्थ एंड
a pair sits in or at diagonal ends. ठीक है, पहली चीज तो आपको चार जनों को बिठाना है, ठीक है, और ऐसे बिठाना है कि बॉयज साउथ में फेस कर रहे हों और गर्ल्स जो हैं नॉर्थ में फेस कर रही हो। हम एक सिंगल लाइन के अंदर भी इनको ऐसे बिठा सकते हैं, है ना, ऐसे बिठा सकते हो आप एक सिंगल लाइन में। मगर पॉइंट ये है कि उसने अगली लाइन में ये बोला कि भाई जो बॉय और गर्ल है या जो पेयर है, अब पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब है एक लड़की और एक लड़का, है ना। तो ये वाला अरेंजमेंट तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि सेकंड लाइन में उसने बोला अ पेयर सिक्स इन और एट डायगोनल एंड। ठीक, तो मुझे ये पता चला कि मेरा ये वाला अरेंजमेंट तो बहुत फेल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डायगोनल एंड्स पे बिठाना है तो दैट मींस मुझे पैरेलल दो बेंचेस चाहिए होंगे। क्या होगा? पैरेलल बेंच चाहिए होगी, ठीक है। पैरेलल बेंच पे अब मुझे क्या कहा गया था? बॉयज फेसेस साउथ, ठीक है, बॉयज फेस साउथ, ये लो साहब, ठीक। फिर मुझसे ये कहा गया कि गर्ल्स फेस नॉर्थ, ठीक है साहब, ये भी हो गया। अब मैंने जब कंडीशन चेक करी तो मुझे ये भी दिखा कि सेकेंड वाली कंडीशन जो मेरे पास थी, विच सेड अ पेयर सिट्स एट डायगोनल एंड, तो वो भी हो गया। तो भाई क्योंकि एक पेयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अ बॉय एंड अ गर्ल है, तो ये डायगोनल एंड्स हो गए और ये डायगोनल एंड्स हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ गए? डायगोनल एंड्स क्या हुए? मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ बोथ दी सिटिंग प्लेसेस या बोथ दी बेंच का एक्सट्रीम कॉर्नर पे हमने एक लड़का एक लड़की बिठाया और उनको कह दिया कि डायगोनली ऑपोजिट बैठे हैं, है ना। इसको यार और डिफाइन करने के लिए ये कर लो, डायगोनली ऑपोजिट एंड्स कर लो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया एंड ये आपका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसको भी नोट कर लो बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ठीक, समझ गए? क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा कि भाई गीता, सुनीता, रवीना और संगीता को इस तरीके से बिठाओ कि गीता और संगीता जो है एक दूसरे के आसपास या नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे, है ना, एंड रवीना सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ गीता। क्या कहा गया, गीता सुनीता रवीना संगीता को इस तरीके से बिठाओ कि गीता और संगीता जो है नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे, और रवीना जो है वो गीता के लेफ्ट साइड में बैठे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मुझे क्या क्लियर हुआ कि एक ही बेंच पे इन चारों को बिठाना है। तो एक बेंच बनाई, चार सिटिंग पोजीशंस बनाई। सिटिंग पोजीशंस के बाद आपसे कहा गया गीता और संगीता को जो है नेक्स्ट टू ईच अदर बिठाना है। ठीक है सर, बिठा देंगे। एंड रवीना शुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ गीता। ठीक है, तो गीता और संगीता को बिठाना है भाई। ये लो, गीता और संगीता यहां बैठ गई। ठीक है, बिठा दो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपसे कहा गया कि रवीना शुड सिट टू द लेफ्ट ऑफ गीता। तो गीता का लेफ्ट साइड कहां है, यहां है, तो रवीना को इधर बिठा दो। ठीक है, अब अकेला कौन बचा, सुनीता दीदी बची, तो सुनीता दीदी को इधर बिठा दो। अब सुनीता दीदी का पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि एस नाम से दो लड़कियां हो गई है। ठीक है, ये हुआ, क्लियर है? इस क्वेश्चन के अंदर एक अरेंजमेंट और हो सकता था। इस क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट और हो सकता था, विच माइट बी पॉसिबल एज रवीना, गीता, संगीता और सुनीता, ऐसे भी कर सकते थे। तो दिस वुड ऑल्सो हैव द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। ठीक है, बट एक्चुअल डिपेंड क्या करता है, एक्चुअल डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, राइट? तो ऑप्शन को देख करके हमें ये पता लगाना होगा कि बॉस एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हमारा करेक्ट आंसर कौन सा वाला आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज गीता के लेफ्ट साइड में ही यहां पर रवीना बैठी है और यहां पर भी रवीना लेफ्ट साइड में बैठी है। सुनीता को हम कहीं भी बिठा सकते हैं क्योंकि सुनीता के बारे में कोई डिक्लेरेशन या कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं दिया गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आई होप आपका आज का सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से निकला होगा। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट के और भी क्वेश्चंस हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए और इसी तरीके से हमारी फैमिली में जुड़ते रहिए, जो कि हो चुकी है 6000 प्लस मेंबर्स की। तो कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस मेंबर्स एंड keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.